चलो बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। और कल की क्लास में देखते हैं हमने एक बार क्या पढ़ा था। बहुत सिंपल, ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं था हमने। एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। नाम से डिफाइंड है कि इन्वेस्टमेंट कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट करने से इनकम इंक्रीज होती है, और वो इनकम कितने टाइम्स इंक्रीज हुई है ये हमें पता लगाना है। लेट सपोज अगर हमने 10,000 रुपए की क्या की है, इन्वेस्टमेंट की है, और उससे हमने 1 लाख रुपए की इनकम जनरेट कर ली, तो इनकम कितने गुना हो गई इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में? 10 गुना, 10 टाइम्स हो गई। आपने कैसे निकाला? ऊपर में इनकम लिया, नीचे में हम पहले भी कर ही रहे होंगे कुछ ना कुछ, तो ये क्या है, चेंज है। चेंज को हम किससे डिनोट करते हैं? डेल्टा से। तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। और मल्टीप्लायर को किससे डिनोट करते हैं? के से डिनोट करते हैं, है ना। तो के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। बिकॉज ऐसा इसलिए होता है, कीन्स ने बोला एक इंसान का खर्चा दूसरे की इनकम होती है। तो ये सुनो, अच्छा नॉर्मली। फिर हमने देखा बच्चों यहाँ पे कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का रिलेशन क्या होता है, किसके साथ? मल्टीप्लायर के साथ। मल्टीप्लायर के साथ क्या रिलेशन होता है? तो मल्टीप्लायर के साथ क्या रिलेशन होता है एमपीसी का? बोलो ना, पॉजिटिव रिलेशन होता है। बिकॉज एमपीसी होती है, एमपीसी की एडिशनल इनकम के होने से एडिशनल खर्चा कितना होगा, ठीक है ना। तो अगर एडिशनल खर्चा होगा तो वापस से फिर वही इनकम जनरेट होगी। तो जितनी ज्यादा एमपीसी होगी उतनी ज्यादा वैल्यू होगी मल्टीप्लायर की, और जितनी कम एमपीसी होगी उतनी कम वैल्यू होगी किसकी? मल्टीप्लायर की। यस और नो? ठीक है। फिर हमने इसको प्रूव भी करके दिखाया था। देखो यहाँ पे ये इक्वेशन मैंने ड्रॉ करके बताई थी आपको, k इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी और 1/एमपीएस। कोई डाउट तो नहीं है? यानी कि k के 3 फॉर्मूले हो गए। क्या क्या? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा, ये डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। दूसरा 1/1 माइनस एमपीसी। तीसरा 1/, अच्छा मुझे बता 1/एमपीएस क्यों है? 1 - एमपीएस ही तो होता है। अच्छा मेरे को एक बात और बताओगे, एमपीएस के साथ कैसा रिश्ता होता है? के का नेगेटिव होता है। एमपीएस बढ़ेगा तो के की वैल्यू कम होगी, और एमपीएस अगर क्या होगा, कम होगा, तो के की वैल्यू बढ़ जाएगी। फेस और नो? और आई थिंक इतना कराया था मैंने आपको। और फिर ये टेबल थी, ठीक है ना। चलो बच्चों, फ्रॉम द गिवन डेटा कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। आपको इस डेटा से टेबल को क्या करना है, कंप्लीट करना है। एमपीसी की वैल्यू दी है, के की वैल्यू निकाल सकते हो। बहुत सिंपल, बहुत आसान, है ना। के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। सारे बच्चे भी सॉल्व करके दिखाओ इसको, और मेरे को बताओ एक एक नंबर। जब एमपीसी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, तो उस केस में, अच्छा 0 आएगी, 1 आएगी, 0.5 है, तो कितना होगा? कितना होगा? कर ले उसे सोल्व, ऐसे लपे मत मार। हाँ जी, 0.67। बोलो 1.49, 0.67 के केस में, अगर एमपीसी 0.67 है। अरे 3.03, क्लोज टू 3 आ जाएगी। चलो उसे 3 मान लेते हैं, वैसे 0.0, चलो पूरा ही लिख लो। बेटा जब वो करोगे 1/1 माइनस एमपीसी, तो 1 माइनस 0.67 करोगे, 0.33 बचेगा। और 0.33, 1 को डिवाइड करो 0.33 से, तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, जो अदिति ने बताया। 0.75 में बताओ जल्दी से। वेरी गुड, 4। 0.8 में बताओ। बोलो। अरे बहुत आसान है, 5। 0.9 पे बताओ। है 6 हो जाएगा, ऐसे कैसे 6 हो जाएगा? हाँ जी, वेरी गुड, 10। 1 के केस में क्या हो जाएगा? वेरी गुड, अच्छा। हाँ बोलो बोलो, इनफाइनाइट।
आप देख पा रहे होंगे जैसे जैसे एमपीसी की वैल्यू बढ़ती जा रही है, मल्टीप्लायर की वैल्यू भी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। से और नो? हाँ तो बोलो ना, बाद में भी आई नहीं आ जाएगी वो, इनफाइनाइट आ गई, ठीक है ना। 1 2 3.03 4 5 10 इनफाइनाइट। आपको पूछेगा मल्टीप्लायर की रेंज बताओ, क्या बताओ? ये रही मल्टीप्लायर की रेंज। मल्टीप्लायर की रेंज होती है 1 to infinite. How can you say that? Please explain it. How can you say that the range of multiplier will be 1 to infinite? कोई बताएगा? है कोई माई का लाल? हाँ जी, उठाओ अपने दोनों हाथ। कैसे? कुछ ना कुछ तो कंजप्शन, जितना कंजप्शन हुआ मतलब जितना भी इन्वेस्टमेंट होगी, है ना, एटलीस्ट उतनी तो क्या होगी इकोनॉमी के अंदर, इनकम जनरेट होगी। अरे जितनी भी इन्वेस्टमेंट हुई है, जितना भी कंजप्शन हुआ, कम से कम एक, क्योंकि एक इंसान का खर्चा दूसरे की इनकम है। हाँ बोलो ना, ठीक है। तो जितना मैंने खर्चा किया है उतना ही तो इनकम क्या होगी, जनरेट होगी। शेष और नो, तो 1 तो चलो इसलिए होगी। इनफाइनाइट बताओ। हम बता ही नहीं सकते, हम बता ही नहीं सकते। अभी तुम सोचो कि जितना हम कमा रहे हैं, एडिशनली जितना कमा रहे हैं, सारा का सारा उड़ा दे रहे हैं, सारा का सारा खर्चे पे, तो भाई साहब वो बोल रहा है बिल्कुल, है ना। दबा के क्या होगा, खर्चा हो रहा है। जब दबा के खर्चा हो रहा है तो सर्कुलर फ्लो होता रहेगा इकोनॉमी के अंदर, और पता नहीं कितने साइकिल घूमेंगे, बता ही नहीं सकते हम। ठीक है चलो, थियोरेटिकली समझ में आ गया, थोड़ा सा कुछ और मैथमेटिकली भी बता दो हमें। मुझे बताओ एमपीसी की रेंज क्या होती है? वेरी गुड, 0 टू, इस टेबल में देखना, एक बार मैंने 0 लिए सबसे शुरू में, और एक बार सबसे आखिरी में। इससे अलग तो, और इससे अलग, इसके बीच में भी हमने देख लिया। हाँ बोलो ना, इसके बीच में नंबर ले लिए, तुम कोई और भी लेके देख लो। जैसे मैंने एमपीसी 0.8 0.9 0.75 ऐसे लिया, तुम 0.55 ले लो, 45 ले लो, 435 ले लो, कुछ भी ले लो, उन्हीं के बीच में रहेगा ना। जब मैंने एमपीसी की वैल्यू सबसे कम रखी 0, यानी कि एडिशनल इनकम के होने से मैंने कुछ भी खर्चा नहीं किया, एडिशनल खर्चा कुछ भी नहीं किया, तो कम से कम जो खर्चा किया था उतनी तो इनकम जनरेट होगी, तो 1 टाइम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, करके देख लो। तुमने अभी तो रखी, ये तो वैल्यू निकाली, जब तुमने एमपीसी की वैल्यू कितनी रखी, कम से कम रखी, कम से कम कितनी होती है 0, तो मल्टीप्लायर की वैल्यू उस केस में कितनी आई बच्चों, 1 आई। क्या आई? और जब आपने मैक्सिमम वैल्यू रखी किसकी, एमपीसी की, जब आपने मैक्सिमम वैल्यू रखी किसकी, एमपीसी की, तो उस केस में क्या आई, मल्टीप्लायर की वैल्यू इनफाइनाइट। यानी कि जितना पैसा हम कमा रहे हैं एक्स्ट्रा, उतना ही हम क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। तो बता नहीं सकते कि मल्टीप्लाई कितने टाइम होगा, जो हमारा जो खर्चा है, हमारी जो इन्वेस्टमेंट है, वो मल्टीप्लाई कितने टाइम होगा बता नहीं सकते, इनफाइनाइट आ जाएगी। तो रेंज हो गई बच्चों किसकी, एमपीसी की नहीं, मल्टीप्लायर की। कितना, 0 टू 0 टू इनफाइनाइट भी नहीं है, 1 टू इनफाइनाइट है। तो 0 टू 1 किसकी है फिर? अच्छा, एमपीएस की रेंज क्या होती है? वो भी 0 टू 1 होती है। कितनी होती है? 0 टू 1 होती है। अच्छा ए नमन भैया, क्या ये एमपीसी से करके दिखा रहे हो, एमपीएस से करके दिखाओ ना। नहीं हो सकता। कौन बताएगा मल्टीप्लायर की वैल्यू 1 से कम क्यों नहीं होगी, अभी तो बताया मैंने। कुछ ना कुछ कंजप्शन नहीं होगा। आप ऐसे बोलो, अब थोड़ा आगे बढ़ जाओ। जो जो भी कुछ ना कुछ होगा वो तो करेंगे ही हम, वो तो ऑटोनोमस है, लेकिन जितना करेंगे, मेरा खर्चा दूसरे की क्या है, तो जितना खर्चा मैंने किया, कम से कम उतनी तो इनकम जनरेट होगी ना। हाँ बोलो, यानी कि डेल्टा वाई कम से कम उतना तो आएगा ना। मैंने 100 रुपए खर्च किए, मेरा तो खर्चा है, तुम्हारे को दिए मैंने, तुम्हारी क्या है, इनकम है। अच्छा मुझे बताओ डेल्टा वाई कितना हुआ, 100, और मैंने डेल्टा सी कितना किया, या डेल्टा आई कितना किया मैंने, 100 किया, तो कम 1 टाइम आ गया ना वो, तो कम से कम उतना तो क्या होगा, इनकम इकोनॉमी के अंदर जनरेट होगी ही होगी। ठीक है, कोई डाउट है क्या? अच्छा जल्दी से बताओ एमपीएस की रेंज, एमपीएस की बोल रहा हूँ, एमपीएस की 0 टू 1, एमपीसी की रेंज 0 टू 1, मल्टीप्लायर की रेंज 1 टू इनफाइनाइट। बच्चा भारत माता की जय करके ऐसे बोल देता है 0 टू 1 उसकी भी, लेकिन नहीं करने का ऐसा, है ना। आज तो याद है तुम्हें, आज तो चलो पता पड़ रहा है, फ्यूचर में भी करके देख लेना।
मल्टीप्लायर की अगर रेंज निकालनी है तो मल्टीप्लायर की रेंज आप एमपीसी से और एमपीएस से निकाल सकते हो। एमपीसी सबसे कम कितनी होती है, 0, रख के देख लो पता पड़ जाएगी मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू एमपीसी की रख के देख लो फ्रैक्शन में, तब पता पड़ जाएगी आपको। अच्छा एमपीएस से मैं बात कर रहा था, एमपीएस से कैसे निकालेंगे, एमपीएस से भी कर सकते हैं। मुझे बताओ जब भी एमपीएस की वैल्यू 0 होगी, कम से कम होगी एमपीएस की वैल्यू 0, हाँ बोलो। अच्छा अगर एमपीएस की वैल्यू 0 है तो एमपीसी की वैल्यू कितनी होगी उस केस में, 1, बिकॉज दोनों का टोटल क्या होता है। जब एमपीसी की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो उस केस में इनफाइनाइट होती है। और तुम डायरेक्टली अगर एमपीएस से भी निकाल के देख रहे हो, 1 अपॉन एमपीएस इज इक्वल टू के होता है, और 1 अपॉन 0 रखोगे तो इज इक्वल टू के, ये क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट इज इक्वल टू के। जब एमपीसी की वैल्यू 1 होती है और एमपीएस की वैल्यू 0 होती है, उस केस में मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी होती है, थोड़ा तो दिमाग चला लो यार, तुम तो बिल्कुल सुस्ती में बैठ गए। नहीं समझ में आ रहा तो कॉपी निकाल लो ना। मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने क्या बोला, जिस केस में एमपीसी की वैल्यू 1 होती है और एमपीएस की वैल्यू 0 रहेगी उस केस में, क्योंकि उसकी 1 हो गई, तो इन दोनों ही केस में मल्टीप्लायर की वैल्यू बता दो मेरे को, इनफाइनाइट। अरे लोड कहां लेना दिमाग पे, 1 अपॉन एमपीएस देखो ना फ्रैक्शन को, और एमपीएस की वैल्यू क्या, 0। जिस भी फ्रैक्शन के डेनोमिनेटर में क्या है, वो फ्रैक्शन क्या बन गया, इनफाइनाइट। तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई, क्या हो गई। अच्छा अब मिनिमम वैल्यू रख लो, एमपीसी की वैल्यू मिनिमम कितनी होती है, 0। जिस केस में एमपीसी की वैल्यू 0 रहेगी, उस केस में एमपीएस क्या रहेगी, 1 रहेगी। तो 1 अपॉन 1 करोगे एमपीएस के केस में तो 1 आएगी उसकी वैल्यू। और अगर उधर वो 0 रखोगे एमपीसी की वैल्यू, तो कितना, 1 अपॉन 1 माइनस 0, तो 1 अपॉन 1 बनेगा, वो भी फाइनली यही हो गया। ऑनेस्टली बताना कितने बच्चों को समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ, ईमानदारी से। नहीं है समझ में। चल जो थोड़ी बहुत कसर है वो भी पूरी हो जाएगी। वर्मा जी एक बात बताओ आप हमारे को कि के की वैल्यू क्या क्या होती है, डेल्टा वाई अपॉन, वेरी गुड, डेल्टा आई इज इक्वल टू क्या भी होता है, 1 अपॉन 1 माइनस, जिन्होंने हाथ उठा लिया था लेकिन थोड़े बहुत उनके कॉन्सेप्ट लूज थे वो भी देख लेना, इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन एमपीएस। एमपीसी की वैल्यू मिनिमम कितनी होती है, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1। ये रेंज हो गई, हाँ बोलो। जिस केस में एमपीसी की वैल्यू 0 रहेगी, यहां पे यहाँ पे एमपीसी की वैल्यू 0 है, तो इस केस में एमपीएस की वैल्यू क्या होगी, बिकॉज दोनों का टोटल क्या होता है, 1 होता है। जिस केस में एमपीसी की वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी, उस केस में एमपीएस की वैल्यू क्या होगी, 0, बिकॉज दोनों का टोटल क्या होता है। इतनी बात में तो कोई शक नहीं है, आपको पता है। अभी देखो ना, इन यहाँ पे ये दोनों सिचुएशन एक ही रहेगी मल्टीप्लायर के लिए, बिकॉज ये मिनिमम वैल्यू है, और ये सिचुएशन एक रहेगी क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू है। हाँ बोलो ना, नहीं समझ में आ रहा है आपको। और अभी से कंफ्यूज मत हो ना, जिस केस में एमपीसी की मिनिमम मतलब मिनिमम वैल्यू है, उस केस में एमपीएस की क्या आएगी, मैक्सिमम वैल्यू आएगी। जिस केस में एमपीसी की मैक्सिमम वैल्यू है, एमपीएस की मिनिमम वैल्यू आएगी। कोई डाउट तो नहीं है। अच्छा चलो, ये जो आप ऊपर जो फॉर्मूले देख रहे हो जो हमने कल ड्रॉ किए थे, इनमें वैल्यू पुट करके देखते हैं, इनमें वैल्यू पुट करके देखते हैं। एक बार मिनिमम वैल्यू पुट करके देखेंगे और एक बार मैक्सिमम वैल्यू पुट करके देखेंगे, ठीक है ना। किसकी, एमपीसी की, किसकी, एमपीसी की। तो रेंज पता पड़ जाएगी हमें। चलो करते हैं।
1/1 माइनस एमपीसी होता है। एमपीसी की मिनिमम वैल्यू रखो, कितनी होती है मिनिमम वैल्यू एमपीसी की? 0। 1/1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1/1। तो के की वैल्यू कितनी हो गई मिनिमम? 1 हो गई। एक बार एमपीसी की मैक्सिमम वैल्यू रख लो। एमपीसी की क्या रख लो? मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1। तो यहां पे रखेंगे 1/1 माइनस 1 इज इक्वल टू 1/, और जिस भी फ्रैक्शन के डेनोमिनेटर में 0, तो ये हो गई रेंज। और जिस केस में एमपीसी 0 होती है, उस केस में एमपीएस क्या होती है? 1 होती है। और मल्टीप्लायर का एमपीएस की टर्म्स में फॉर्मूला क्या होता है? 1/एमपीएस। तो रख लो ना 1/1, तो कितना आ गया? 1 आ गया इस केस में, एमपीएस की टर्म से भी अगर निकालते हो आप। और जिस केस में एमपीसी की वैल्यू 1 होती है, एमपीएस की वैल्यू क्या रहेगी उस केस में? 0। ऊपर भी लिख के दिखाया था मैंने, तो कर लो ना 1/0, क्योंकि 1/एमपीएस फॉर्मूला होता है, तो ये होगी इनफाइनाइट। तो देखो दोनों इसमें, दोनों तरीके से अगर आप निकालते हो तो मिनिमम वैल्यू मल्टीप्लायर की 1 आ रही है और मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट आ रही है। तो इसकी रेंज कितनी हो गई? के की रेंज 1 टू इनफाइनाइट। अब बताओ, अब ईमानदारी से बताओ किस किस को समझ में आ गया? ईमानदारी से, पक्की बात, सबको समझ में आ गया? आगे चल सकते हैं, टेक्स्ट पढ़ा दूं? देखना नोट में क्या लिखा हुआ है। वर्मा जी नोट पढ़ो। द मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज 1 when the value of MPC is equal to 0 और MPS is equal to 1। कोई शक? करके दिखाया कहां पे? ऐप में नहीं है? चलो मैं देख लूंगा इसको। वेरी गुड। आगे, मैक्सिमम वैल्यू, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द मल्टीप्लायर इज इनफाइनाइट। मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है मल्टीप्लायर की? इनफाइनाइट। व्हेन द वैल्यू ऑफ एमपीसी इज इक्वल टू 1 और एमपीएस की वैल्यू 0। ईमानदारी से बताओ, देख लो, कोई शक तो नहीं है? चलो आगे, वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर या मल्टीप्लायर मैकेनिज्म। ये कह रहा है कि मल्टीप्लायर वर्क कैसे करता है। अभी तो मैंने सिंपली आपको ये बताया कि एडिशनल इन्वेस्टमेंट के करने से इनकम इतने गुना हो जाएगी, बस वो निकाल रहे थे हम कि कितने गुना हो जाएगी। तुम बोलोगे कि कैसे होगी, कि वो प्रोसेस क्या है, वो प्रोसेस, इनकम कैसे मल्टीप्लाई होगी, वो प्रोसेस बताओ। आपको जस्ट ये देखोगे ना इधर, ये देखो, इससे समझ में आ जाएगा। हम एडिशनल इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्या करेंगे? हमने कोई प्रोजेक्ट लगाया, क्या लगाया? प्रोजेक्ट लगाया, तो उससे क्या जनरेट होएगी? एडिशनल इनकम जनरेट होएगी। क्या जनरेट होएगी? कम से कम कितनी तो होगी? कम से कम जितना हमने लगाया। मैंने एक फैक्ट्री डाली, मैंने रेंट दिया, वेजेस दी, इंटरेस्ट दिया और नॉर्मल प्रॉफिट रखा वगैरह वगैरह। फर्म के लिए तो क्या है? खर्चा। लेकिन जिनको मिला है उनकी क्या है? उनकी क्या है? इनकम है। तो जितना मैंने खर्चा किया है एटलीस्ट उतनी तो क्या जनरेट हुई है? जब लोगों की इनकम जनरेट हुई है, पिछले चैप्टर में पढ़ के आए थे, इनकम बढ़ती है तो कंजप्शन बढ़ता है। क्या बढ़ता है? आगे देखो, डेल्टा आई के होने से हुआ क्या? डेल्टा वाई। डेल्टा वाई एटलीस्ट कितना? जितना हमने वो किया है, डेल्टा आई हुआ है। और जब डेल्टा वाई इंक्रीज हुई है तो डेल्टा सी इंक्रीज होगा। हाँ मतलब डेल्टा सी होगा ना, आएगा पिक्चर में। क्यों आएगा पिक्चर में? बिकॉज इनकम के बढ़ने से लोग एक्स्ट्रा क्या करते हैं? खर्चा करते हैं, ठीक है ना। और जब वो खर्चा करेंगे तो एक इंसान का खर्चा वापस से क्या होगी? डेल्टा वाई। और ये प्रोसेस चलती रहेगी जब तक डेल्टा सी क्या ना हो जाए। ये समथिंग लाइक वैसे ही है जैसे कि वो बैंक क्रेडिट क्रिएट कर रहे थे।
जैसे बैंक क्या कर रहे थे, क्रेडिट क्रिएट कर रहे थे। इधर देखो, नीचे आओ, टेक्स्ट बाद में पढ़ाऊंगा ऊपर का। ये प्रोसेस देखो बच्चों, ये तो चल रहे राउंड। फर्स्ट राउंड में हमने इन्वेस्टमेंट की कितने की, 100 करोड़ रुपए की। 100 करोड़ रुपए की जब हमने क्या की, इन्वेस्टमेंट की, तो कम से कम इकोनॉमी के अंदर कम से कम 100 करोड़ की तो इनकम जनरेट होगी। अभी भी पढ़ के आए हैं, मल्टीप्लायर की वैल्यू मिनिमम कितनी होती है, 1। तो नहीं होती है मिनिमम वैल्यू 1 रहती है मल्टीप्लायर की। मल्टीप्लायर बताता है हाउ मेनी टाइम्स योर इनकम विल बी इन कंपैरिजन टू योर एडिशनल इन्वेस्टमेंट। तो कम से कम वो 1 गुना होगी। 1 गुना का मतलब है यहाँ पे हमने 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट की, यानी कि 100 करोड़ रुपए की, तो कम से कम इनकम कितनी जनरेट होगी। अच्छा एक बात बताओ, हमने ऊपर एज्यूम कर लिया कि एमपीएस कितना है, 0.1। जब एमपीएस 0.1 है तो एमपीसी कितना रहेगी, 0 पॉइंट, बिकॉज दोनों का टोटल 1 होता है, दोनों का टोटल। हाँ बोलो, हाँ दोनों का टोटल क्या होता है, 1 होता है, बिल्कुल सही बात है। तो वो एमपीसी कितनी हो जाएगी, 0 पॉइंट एमपीसी। तो मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, तुम तो यार ऐसे शक के निकाल देगा जैसे मैंने गलत बोल दिया हो। ठीक है ना, एमपीसी कितना होगी, 0.99। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। चलो सुनो कोई बात नहीं, हो जाता कभी कभी। हाँ जी, मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों, कि अगर एमपीएस की वैल्यू मैंने 0.1 मान ली तो एमपीसी की वैल्यू कितना होगी। अब सारे डॉट्स को कनेक्ट करो। 0.9 का मतलब क्या है, एमपीसी 0.9 होने का मतलब क्या है, पिछले चैप्टर में पढ़ गए थे हम। जितनी हमारी एडिशनल इनकम हुई है उसका 90% पोर्शन हम क्या कर लेंगे, ये देखना है क्या है, डेल्टा सी। 100 रुपए से हमारी इनकम क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, तो एमपीसी हमारी कितनी है, 0.9 है, वो हमने निकाल ली। बिकॉज एमपीएस हमने क्वेश्चन में गिवन है कि एमपीएस कितना है, 0.1 है। तो इस बढ़ी हुई 100 रुपए के, जो बढ़ी हुई हमारी जो इनकम है 100 रुपए की, उसको हमने कितना कंजप्शन में लगा दिया होगा, 0.9, मतलब 0.9 का मतलब 90%। तो 90 रुपीज हमने क्या कर दिए, कंज्यूम कर लिए, क्या कर लिए, कंज्यूम कर लिए, यानी कि खर्चे में लगा दिए। तो बाकी के जो बचे हुए अदिति है 10 रुपए, वो कहाँ पे गए होंगे, क्योंकि एमपीएस कितना है, 0.1, तो 10 रुपए हमने क्या कर लिए होंगे, सेव कर लिए होंगे। अब सुनो, 100 रुपए के इन्वेस्टमेंट करने से 100 रुपए की इनकम बढ़ी, फिर उसमें 100 रुपए से हमने 90 रुपए का क्या किया, खर्चा किया। एक इंसान का खर्चा क्या होता है दूसरे की, जब 90 का हमने खर्चा किया तो अगले की 90 क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी। फिर उसमें से फिर 0.9 क्या करेंगे हम, कंज्यूम करेंगे, बिकॉज एमपीसी कितना है, 0.9 है। तो 90 का 90% कितना होता है, 81। तो ये देखो 81 का क्या करेंगे, खर्चा करेंगे, बाकी 9 रुपए क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे। और जब 81 का क्या करेंगे, खर्चा करेंगे, तो एक इंसान का खर्चा दूसरे की, तो ये वापस से क्या हो जाएगी, इनकम बन जाएगी 81। अब 81 का भी क्या करेंगे हम, 10% क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे, यानी कि 8.1 क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे, और बाकी बचे हुए 72.9 क्या करेंगे हम, खर्च करेंगे। और ये प्रोसेस चलती रहेगी जब तक ये क्या ना हो जाए यहाँ पे, अरे जब खर्चा ही, जो एडिशनल खर्चा है वही क्या ना हो जाए, तब तक तो चलती रहेगी ये प्रोसेस। लेकिन जैसे ही वो जीरो हो गया, जैसे वो क्या हो गया, जीरो हो गया, तो उस केस में आगे इनकम नहीं बढ़ पाएगी ना। इन्वेस्टमेंट की बात नहीं, इन्वेस्टमेंट तो शुरू में की थी हमने, इन्वेस्टमेंट तो शुरू में की हमने, फिर उससे इनकम बढ़ रही है, फिर खर्चा हो रहा है, फिर वो इनकम बढ़ रही है। ये प्रोसेस जब तक चलेगी जब तक डेल्टा सी क्या ना हो जाए। एक बात बताओ यार, मेरी इनकम बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, अब मैंने एडिशनल खर्चा करना बंद कर दिया, यानी कि वो डेल्टा सी क्या हो गया, यानी कि एमपीसी की वैल्यू क्या आ गई, उस केस में जीरो आ गई। जब मैंने खर्चे करना बंद कर दिया, तो मुझे बताओ आगे इनकम बढ़ने की प्रोसेस चल पाएगी क्या, नहीं चल पाएगी ना, बस ये वहां पे बंद हो जाएगी। और बस ये तुम देखो बच्चों, टोटल मैंने इन्वेस्टमेंट कितनी की थी, 100, ठीक है ना, और हमारी इनकम बच्चों कितनी जनरेट हो गई, 1000 की जनरेट हो जाएगी। कितने की जनरेट हो जाएगी, अब तुम बोलोगे भैया कैसे निकाला तुमने, 1000 रुपए की इनकम जनरेट हो जाएगी। सेम बिल्कुल वहां पे जैसे वहां पे भी किया था, अरे यहाँ पे भी करा के आया हूं मैं। अच्छा एक चीज रियलाइज कराऊं आपको, अभी शायद आप पता नहीं सोच पा रहे हो कि नहीं सोच पा रहे हो,
लेकिन अगर नहीं सोच पा रहे तो अभी जैसे ही मैं बस जस्ट स्टेटमेंट बोलूंगा ना, जस्ट क्लिक कर जाओगे आप। सब्सटैंटिएट करो 1/LRR को 1/MPS से, और मुझे रीजनिंग दो। 6 नंबर में मैं तुम्हें क्वेश्चन दे रहा हूँ, सीबीएसई ने पूछा नहीं पूछा, पूछेगी नहीं पूछेगी, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैंने आपको वो भी पढ़ाया, क्रेडिट क्रिएशन पढ़ाया, और वहां पे एमएम निकालते थे, मनी मल्टीप्लायर, कि मनी कितने टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा, और वो कैसे निकालते थे, 1/LRR। यहाँ पे हम निकाल रहे हैं मल्टीप्लायर की वैल्यू। मल्टीप्लायर की वैल्यू कैसे निकल रही है, 1/MPS। इन दोनों इक्वेशन को सब्सटैंटिएट करो, मतलब रिलेट करो आपस में। मैं कह रहा हूं कि दोनों कॉन्सेप्ट एक है, एक्सप्लेन कर दो आप 6 नंबर में। रेज योर हैंड, कैसे एक्सप्लेन करोगे कि 1/LRR और 1/MPS सेम चीज है। मतलब सेम चीज इन द सेंस अलग, थोड़ा मेरी बातों को गलत मत ले लेना। मैं कह रहा हूं कि बेस में कॉन्सेप्ट सेम चल रहा है, हालांकि वो अलग कंटेक्स्ट में है, ये अलग कंटेक्स्ट में है, लेकिन बेस कॉन्सेप्ट सेम है। वो कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं मैं, उसे आप क्या करो, सब्सटैंटिएट करो, मतलब एक दूसरे को लिंक करो कि दोनों सेम कैसे है। 1/LRR क्या होता है, मतलब LRR क्या होता है सिंपली, लीगल रिजर्व रेशियो क्या होता है, और थोड़ा एक्सप्लेन करो। ये तो चलो तुमने लॉन्ग फॉर्म बता दी। LRR क्या होता है, नॉर्मल बताओ लेमैन लैंग्वेज में। हाँ, CRR प्लस, ठीक है, वो क्या होते हैं CRR प्लस SLR लेमैन लैंग्वेज में, जनरली बताना हो तो क्या बताओगे। जनरली जो LRR होते हैं वो रिजर्व होते हैं, क्या होते हैं, बाकी तो वो लोन दे देते हैं, और जो LRR होता है वो अपने पास उठा करके रख लेते हैं। क्या मैं उनको ये नहीं बोल सकता कि वो सेविंग है। बेस कंसेप्ट की बात कर रहा हूं, लिटरली इस पे मत जाओ कॉन्सेप्ट पे। एक टाइप से भले ही वो रिजर्व है, लेकिन है तो एक टाइप की वो सेविंग करके रख ली ना हमने पैसे, भाई सेव करके तो रखे। आरबीआई ने इस वजह से रखवाए वो, ताकि सेफ्टी रह सके, और तुम डील भी करोगे, डेली लोग पैसे भी निकलवाने आएंगे। सेम ऐसे यहाँ पे जो एमपीएस है, एमपीएस भी तो वो एलआरआर का काम कर रही है, किसका काम कर रही है, दोनों कॉन्सेप्ट अलग अलग है, बेस कॉन्सेप्ट सेम है, फंडामेंटल सेम है, एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर दोनों कॉन्सेप्ट बिल्ड हुए हैं। वो बैंकिंग कंटेक्स्ट में है, ये इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में है, लेकिन बेस कॉन्सेप्ट जो फंडामेंटल्स है, फंडामेंटल्स क्या है, सेम है। 1/LRR का भी मतलब वही है जो 1/MPS का है, क्योंकि LRR भी सेविंग को शो करता है और MPS भी किसको शो कर रहा है, सेविंग को शो कर रहा है। हो गई। देखो वो क्या बताता है, वो ये बताता है कि कितने टाइम मनी मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे बता रहे हैं हम कितने टाइम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई होगी। हाँ बोलो ना। तो ये जो 1/MPS है, ये सिमिलर टू क्या है, 1/LRR। सेम नहीं बोल रहा हूं मैं, सिमिलर टू 1/LRR है। ठीक है, इसका मतलब भी देख लो। अच्छा, 1/MPS का मतलब क्या है, 1/MPS का मतलब क्या है कि एक अपने आप में 20% है, मतलब अगर मैंने 0.2 लिया है एमपीएस की वैल्यू, और अगर चलो पहले 0.1 ले लेते, अगर एक अपने आप में 10% है तो कंप्लीट कितना होगा, बोलो ना। 1 रुपए की सेविंग अपने आप में कितना परसेंट है, 10% है, तो कंप्लीट नंबर कितना होगा जिसपे हमने सेविंग की होगी, 10। 10 का कर लो, 10% निकाल लो, 1 रुपए आएगा। वही तो कॉन्सेप्ट है, टेबल भी वही है ये, जस्ट बस यहाँ पे किसके कंटेक्स्ट में चल रही है, इन्वेस्टमेंट, कंजप्शन और इनकम के कंटेक्स्ट में चल रही है। वहां पे वो किसके कंटेक्स्ट में चलती है, लोन और रिजर्व्स के कंटेक्स्ट में चलती है। बताओ समझ में आया क्या नहीं आया। अच्छा, तुम कैसे लिख सकते हो भैया यहाँ पे 1000, अरे वही तो जब से क्या बता रहा हूँ लाला, जब से ये तो बता रहा हूँ मैं आपको, बताओ 1000 कैसे आया ये। हाँ, एमपी के का फॉर्मूला क्या होता है एमपीएस की टर्म्स में, 1/MPS। एमपीएस कितना है, 0.1, तो 1 क्या करोगे, 0.1 करोगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, यानी कि 10 टाइम्स हो गई, क्या हो गई, और इन्वेस्टमेंट शुरू में कितनी थी, तो 10 टाइम्स हो गई, तो इसका मतलब इनकम कितनी हो गई, 1000 हो गई। से सोनो। अच्छा, जब एमपीएस 0.1 है तो एमपीसी कितनी रहेगी, 0.9 रहेगी। हाँ बोलो ना। तो देखो उसका एडिशनल जो खर्चा करोगे आप, उसका टोटल कितना आएगा, 900 आएगा। 1000 का कितना, बोलो ना 90%, तो कितना आ जाएगा, 900। एमपीएस 0.1 है, 0.1 का मतलब 10% है, तो 1000 रुपए की इनकम जनरेट हुई आपकी, तो उसका 10% यानी कि 100 रुपए आप क्या करोगे, सेव करोगे, सिंपल।
आज जाके देखना अपने घर पे, जब भी आप मनी मल्टीप्लायर वाली टेबल देखोगे और ये वाली टेबल देखोगे, कुछ फर्क नहीं पाओगे। फंडामेंटल सेम है, अलग अलग कंटेक्स्ट में पढ़ रहे हैं बस। ये लिंकिंग भी करना जरूरी है, वरना बच्चे उसे अलग रट रहे हैं, उसे अलग देख रहे हैं, इसे अलग देख रहे हैं, है ना। लेकिन जब आप ये सोचोगे ना कि दोनों कॉन्सेप्ट एक ही चीज पे टिके हुए हैं, तो आपके लिए ज्यादा चीजों को कम माइंड में कचरा भर के, है ना, कम कचरा भर के, यानी कि कम फाइल क्या करके डाउनलोड करके आप ज्यादा क्या लेके आ सकते हो, आउटपुट लेके आ सकते हो। अदरवाइज उसकी फाइल अलग स्टोर करनी पड़ेगी, इसकी फाइल अलग स्टोर करनी पड़ेगी, ठीक है ना। दोनों की फाइल अगर एक ही लेके चलोगे, एक ही फोल्डर में डालोगे दोनों को, है ना, फोल्डर एक ही होगा, फाइल एक ही होगी, वो भी हिट हो जाएगा और ये भी हिट हो जाएगा। मतलब जब ही उसका रिवीजन करोगे ना, साथ के साथ रिवीजन में इसको भी लेके आना। तो दो कॉन्सेप्ट और अच्छे कॉन्सेप्ट है दोनों, मतलब जो कवरेज रखते हैं। आप समझो कि लगभग लगभग ये मान के चलो कि 7 to 8 मार्क्स की कवरेज रखेंगे दोनों टॉपिक, ठीक है ना। छोटे छोटे एमसीक्यू पूछ लेंगे, एक क्वेश्चन पूछ लेंगे उसमें से और इसमें से, तो वैसा। मुझे बताओ, ये जो प्रोसेस थी ऊपर, ये प्रोसेस मैंने यहीं पे करके दिखाई ना आपको। पहले डेल्टा आई हुआ, डेल्टा आई से क्या हुआ, डेल्टा वाई, डेल्टा वाई से डेल्टा सी, और डेल्टा सी से वापस डेल्टा वाई, और ये प्रोसेस चलती रहेगी जब तक डेल्टा सी क्या ना हो जाए, जीरो ना हो जाए। जितना ज्यादा एलआरआर होगा उतना ही कम क्रेडिट क्रिएशन होगा। इनवर्स रिलेशन होता है, यहाँ पे भी देख लो, एमपीएस के साथ इनवर्स ही तो रिलेशन होता है मल्टीप्लायर का, वो तो हम शुरू में देख चुके, कल की क्लास में देख चुके थे। वो भी जो कॉन्सेप्ट वहां पे है वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। अच्छे से आप टैली कर लेना, अच्छे से टैली कर लेना। कोई डाउट होंगे तो मैं यहाँ पे हूँ डाउट बताने के लिए आपके, ठीक है ना। लेकिन सारी चीजें सेम है, सारी चीजें सेम है। सेम से मतलब है सिमिलर है, ठीक है ना। जिस फंडामेंटल्स के ऊपर वो कॉन्सेप्ट डेवलप हुए हैं उसी पे ये हुए हैं, पढ़ अलग अलग कंटेक्स्ट में रहे हैं, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट एमपीसी कभी इक्वल हो सकते हैं, नहीं हो सकते। जब एमपीसी की वैल्यू 1 होती है तो उस केस में मल्टीप्लायर की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, तो वो कभी इक्वल नहीं हो सकते। और जब एमपीसी की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ये कभी भी आपस में इक्वल नहीं हो सकते, मतलब मल्टीप्लायर और एमपीसी कभी आपस में इक्वल नहीं हो सकते। समझ में आ रही है बात? कोई डाउट तो नहीं आपको? अच्छा, और पूछ लो कोई, अगर इस तरीके कोई डाउट आ रहे हो। नहीं ना, आगे चल सकते हैं क्या? अभी तो काफी टाइम है हमारे पास। अभी देखना, ये 3-4 बुलेट पढ़ो क्या लिखा हुआ है, शुरू के 4 बुलेट। The working of the multiplier is based on the fact that the expenditure of one person is the income for this process continues till delta c is equal to 0। क्योंकि जब एडिशनल खर्चा ही नहीं करेंगे तो इनकम भी जनरेट नहीं होगी आगे, बिकॉज एक इंसान का खर्चा क्या होता है, दूसरे की। जब तक खर्चा करते रहेंगे तब तक प्रोसेस चलती रहेगी, खर्चा रुक गया तो ये प्रोसेस भी रुक जाएगी। ये बिल्कुल ऐसा है कि जब खर्चा नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब सारा का सारा पैसा क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं। सेव कर रहे हैं तो इकोनॉमी में से पैसा लीकेज हो गया, क्या हो गया, जब पैसा लीकेज हो गया सर्कुलर फ्लो में ही नहीं आ रहा। यार एक बात बताओ, मेरे पास पैसा है, मैं उसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ मार्केट में, तो पैसा गोल गोल घूमते जा रहा है इकोनॉमी में, इसके पास जा रहा है, उसके पास जा रहा है, इधर चला मैं उधर चला मैं, जाने कहा मैं किधर चला, ठीक है ना। तो ऐसे चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, तो पैसा बनता जा रहा है। हर एक बंदा क्या कमा रहा है, पैसे कमा रहा है। आपके पापा बोलते होंगे, एक नॉर्मल रूटीन में एक वर्ड बोलते हैं, भाई रोटेशन घुमा रखा है। क्या घुमा रखा है? वो यही चीज होती है, रोटेशन घूम रहा है जी, ठीक है ना। हम हर हफ्ते पेमेंट करते रहते हैं, माल आता रहता है, पेमेंट करते रहते हैं, माल आता रहता है, हम भी पैसे कमा रहे हैं, अगला भी पैसे कमा रहा है। ऐसे ही मनी को क्या कर रहे हैं, सर्कुलरली फ्लो कराते जा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? अच्छा, लेकिन जैसे ही तुम्हारे पापा ने
वो रोटेशन में से पैसा निकाला, माल बेचा, पैसा निकाल करके अपनी घर की अलमारी में रख दिया। अब चक्कर काट रहा है कौन? सप्लायर। ना ना तो सप्लायर पैसा कमा कर पाएगा भाई, उसका पैसा मर गया, उसकी कैपिटल साफ हो गई। हाँ बोलो ना। और तुमने पैसा वो उठा के रख लिया, तो कैश क्या बन गई? जनरेटिंग असेट या नॉन जनरेटिंग असेट? अब क्या गांधी जी की कितनी भी आरती करते रहे ना, एक्स्ट्रा नहीं होंगे ना? ऐसे ना रखे रखे एक्स्ट्रा हो जाएंगे। गांधी जी 2 से भले 4, 4 से भले 8, ऐसे नहीं होंगे ना, रोटेशन में आने से ही होंगे। ठीक है। अच्छा, आगे बोल रहा है द हायर द एमपीसी द ग्रेटर द कन्वर्जन ऑफ इनकम। जितना ज्यादा एमपीसी होगी उतना ज्यादा इनकम कन्वर्ट होगी। ठीक है ना, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज द एक्सपेंडिचर, क्योंकि फाइनली वो खर्चा ही तो होता है, दैट इज कन्वर्टेड इनटू इनकम। जो किस में कन्वर्ट होता है? इनकम में। एक्सपेंडिचर इज एन इंजेक्शन। एक्सपेंडिचर क्या है? इंजेक्शन है इनटू द इनकम जनरेशन प्रोसेस। जितना ज्यादा आप क्या करोगे? खर्चा करोगे, उतना ही ज्यादा क्या होगा? इनकम जनरेट होगी इकोनॉमी के अंदर। वेयर एज सेविंग इज अ लीकेज। पैसा सेव कर लोगे, करके देख लो। अभी 0.1 था ना, एमपीएस 0.1 था, इसे 0.5 कर लो। सीधा कितना करो? 0. जब 0.5 करोगे है ना, तो कितना आएगा? 2 टाइम्स आएगा। कितना टाइम्स आएगा? 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट की थी आपने, तो इनकम 200 रुपए की जनरेट हो पाएगी। कितने की जनरेट हो पाएगी? बिकॉज 2 टाइम्स हुई है, क्योंकि सेविंग ज्यादा हो गई। इसको कम कर लो, 0.1 है, इसे कितना कर लो? 0.05 कर लो। कितना कर लो? 0.05। बात समझ में आ रही है? तो कितना हो जाएगा? बोलो ना। 20 टाइम्स हो जाएगी। कितने टाइम्स हो जाएगी? और ये 100 है ना, 100, तो 100 की कितनी हो जाएगी? वो 20 टाइम्स बोले तो हाँ 2000 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2000। मतलब जितना कम सेविंग होगी उतना ज्यादा मल्टीप्लाई होगी हमारी वैल्यू इनकम, और जितनी ज्यादा सेविंग होगी उतनी कम मल्टीप्लाई होगी। से सुनो, इतना समझ में आया क्या? इसको डायग्रामेटिकली हमें बनाना है। ये आ गया ना, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ मल्टीप्लायर। इसको बना के दिखाता हूँ आपको। एक्स एक्सिस आ जाने दो इसे पहले। ओरिजिन और वाई एक्सिस। इधर अपन लोग क्या ले रहे हैं? हम एडी एंड एएस। ठीक है। और इधर ले रहे हैं हम इनकम। ठीक है। समझ में आ रहा है आपको मैं कहाँ कहाँ पे क्या ले रहा हूँ? एडी और एएस किधर लिए हमने? इनकम कहाँ पे ली है? एक्स एक्सिस पे ली है। मुझे बताओ, जो एग्रीगेट सप्लाई होती है वो कैसे जाती है? 45 डिग्री पे। और कहाँ से शुरू होती है? ये वाई की लाइन है। एडी की लाइन कहाँ से जाएगी? अबव द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है और अपवर्ड स्लोपिंग होती है। कैसी होती है? चलो, ये हो गई एडी। तो सुनो, एडी इज इक्वल टू क्या होता है? ए सी प्लस आई। वो तो इक्विलिब्रियम पे होता है ना। ठीक है ना, एडी इज इक्वल टू क्या होता है? सी प्लस आई। अच्छा सुनो, हमें ना मल्टीप्लायर का डायग्राम बना के दिखाना है। किसका डायग्राम बना के दिखाना है? मल्टीप्लायर का। अब ध्यान से देखना मल्टीप्लायर का डायग्राम कैसे बनेगा। एडी की एक लाइन ऊपर आएगी ऐसे, इनकम की लाइन तो आगे बढ़ गई। ये एडी 1 हो गई। क्यों हो गई एडी 1? अभी मैं आगे कुछ लिख दूं तो तुम्हें ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। एडी 1 इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस डेल्टा आई।
मल्टीप्लायर क्या बोलता है कि एडिशनल इन्वेस्टमेंट के करने से इनकम आपकी जितने गुना हो जाएगी, वो ही किसकी वैल्यू है, मल्टीप्लायर की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, मल्टीप्लायर की वैल्यू है। तो जब मैं डेल्टा आई करूंगा, ऑलरेडी भी कर ही रहा था ना मैं, ऑलरेडी भी तो कर ही रहा हूँ, मतलब इकोनॉमी के अंदर कुछ ना कुछ तो खर्चा हो ही रहा होगा, और कुछ नहीं तो ऑटोनोमस एडी तो हो ही रही होगी ना, सी बार प्लस आई बार। हमने क्या किया है, अब डेल्टा आई किया है। जब डेल्टा आई किया है यानी कि एडिशनल इन्वेस्टमेंट की है, तो क्या एडी की लाइन ऊपर को शिफ्ट नहीं होगी क्या, बोलो ना। एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर रहे, क्या कर रहे हैं, जब इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे तो एडी ज्यादा होगी या कम होगी, हो गई ज्यादा एडी। हाँ बोलो। अच्छा, पहले देखो, पहले जब इक्विलिब्रियम आ रहा था, क्या आ रहा था, तो देखना इनकम कितनी जनरेट हो रही थी, इतनी जनरेट हो रही थी ओ वाई। और अभी एडिशनल इन्वेस्टमेंट करने से, क्या करने से, देखना वो एएस को कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, ओ वाई वन पे, कहां पे, तो बच्चों आपकी इतना इतना एडिशनल इन्वेस्टमेंट करने से, हाँ बोलो, गैप तो समझ में आ रहा ना, ये एडिशनल इन्वेस्टमेंट करने से देखना इनकम कितने गुना हो गई, मतलब कितने गुना यहाँ पे बता नहीं सकते अभी हम, लेकिन गैप तो समझ में आ रहा होगा, इतने से बढ़ गई ना। मुझे बताओ ऊपर वाला गैप ज्यादा है, नीचे वाला गैप ज्यादा है, नीचे वाला। और कम से कम ये गैप नीचे कितना रहेगा, कम से कम ये गैप कितना रहेगा, जितना जितना ऊपर गैप है, कम से कम ये गैप उतना रहेगा। अपर लेवल पे कितना भी हो सकता है, बिकॉज मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। से और नो, ये डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है किसकी, मल्टीप्लायर की। कल एक बच्चे ने सवाल पूछा था, क्या मल्टीप्लायर रिवर्स एक्शन में भी काम करता है क्या, मतलब रिवर्स डायरेक्शन में भी, बैकवर्ड भी काम करता है क्या, हाँ जी, बैकवर्ड भी काम करता है। अभी तो तुमने इन्वेस्टमेंट बढ़ाई, अगर इन्वेस्टमेंट घटा दी तो इनकम क्या होएगी, ज्यादा के कम, कम होएगी, कर लो। एडी की लाइन मान लिया ये आ गई, ये एडी जीरो है। दो डायग्राम एक में बना के दिखा रहा हूँ, वहां पे नोट्स में अलग अलग बना के दिखाए मैंने, यहाँ पे समझाने, क्योंकि खामे खा मजदूरी करूंगा बिना फालतू में, तुम्हारे से भी कराऊंगा तो यहीं पे समझ में आ जाएगा। वहां पे अलग अलग बना के दिखाए हैं। आयुष मलिक, एडी जीरो इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, सी प्लस आई, तो ऑलरेडी हो ही रखा था। अभी क्या होगा, माइनस डेल्टा आई, क्या होगा, पहले तो इन्वेस्टमेंट बढ़ाई थी, अब इन्वेस्टमेंट क्या कर दी, घटा दी। जब इन्वेस्टमेंट घटा दी तो एडी की लाइन नीचे आएगी, और जब एडी की लाइन नीचे आएगी तो कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट करेगी, ये देखो। और वो किसके, जो पहले इक्विलिब्रियम आ रहा था उससे पहले इक्विलिब्रियम आ जाएगा, क्योंकि एडी क्या हो गई, कम हो गई। तो देखो अभी इनकम कितनी हो रही है, इतनी हो रही है, ये है मान लिया वाई जीरो पॉइंट, हाँ बोलो ना। तो देखो इनकम कितने से कम हो गई, इतने से कम हो गई, और जबकि इन्वेस्टमेंट कितने से कम हुई है बच्चों, आपकी ये वाला गैप देखो यहाँ पे, यहाँ पे समझ में आ रही है बात आपको, से और नो, कोई डाउट तो नहीं है। तो मल्टीप्लायर जो है, मल्टीप्लायर फॉरवर्ड एक्शन में भी वर्क करता है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी क्या करता है, वर्क करता है। इसीलिए बोलते हैं, क्वेश्चन आता है एक एग्जाम में, मल्टीप्लायर इज अ डबल एज सोर्ड। डबल एज सोर्ड, ये दो धारी तलवार होती है, आगे चलाओगे आगे भी काम करेगी, पीछे से चलाओगे तो पीछे से भी काम करेगी। मतलब इसकी जो धार होती है वो दोनों तरफ होती है, मतलब मल्टीप्लायर दोनों तरफ से क्या करता है, हंसो मत, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ अपने मन से, सीबीएसई ने सवाल पूछा तो मैंने बताया, ठीक है ना, तुम हंस रहे हो, बस तुम्हारा काम ही है कि हर चीज में तुमको एक कॉन्सेप्ट निकालना है। अभी सीबीएसई ने सवाल पूछा, मैंने उसको इंग्लिश में हिंदी में करके बताया, नहीं बताऊंगा तो समझ में नहीं आया, और बता दिया हिंदी में तो तुम्हें हंसना है, इंग्लिश में बोलता हूँ मल्टीप्लायर इज अ डबल एज सोर्ड, ऐसा भी बोलता है, मल्टीप्लायर इज अ डबल एज्ड वेपन, ऐसा भी बोलता है। वो कंपेयर करके पूछ रहा है, अब मैं क्या करूं बताओ उसमें, मतलब ये मल्टीप्लायर एक ऐसा वेपन है ना, जो दोनों डायरेक्शन में क्या करता है, हाथ मत भाई, जो जो दोनों डायरेक्शन में क्या करता है, वर्क करता है। प्लीज इधर देख लो, समझ लो, कौन से वाला, y और y1 के बीच का, हाँ, कौन से वाला गैप, एक तो ये वाला गैप और एक ये वाला गैप, जब इक्वल होंगे, जब मल्टीप्लायर की मिनिमम वैल्यू 1 होगी, और मल्टीप्लायर की मिनिमम वैल्यू 1 कब होती है,
जब एमपीसी की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। यानी कि बस जितना हमने इन्वेस्टमेंट की ना, बस उतना ही क्या होगा, दूसरे की इनकम होगी। अब सारा पैसा हमने क्या कर लिया, सेव कर लिया। आगे जितना भी पैसा बनेगा ना, वो हमने क्या कर लिया, सेव कर लिया। जब जब सारा का सारा पैसा क्या कर लिया, सेव कर लिया, तो डेल्टा सी क्या हो जाएगा, 0। और जब डेल्टा सी 0 हो जाएगा तो ये प्रोसेस आगे बढ़ ही नहीं पाएगी। तो उस केस में वो जो ऊपर वाला गैप है और ये वाला गैप है क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यानी कि उस केस में मल्टीप्लायर की मिनिमम वैल्यू रहेगी 1। ठीक है, इनफाइनाइट केस में तो बता ही नहीं सकते हम यहाँ पे। मतलब अभी क्या हुआ, हमने एडी बना के दिखाई, क्या बना के दिखाई, एडी बना के दिखाई। और इन्वेस्टमेंट क्या होती जा रही है, मतलब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई होती जा रही है, वो डेल्टा सी आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है। मतलब उस केस में हमारी जो एमपीएस रहेगी वो बहुत कम रहेगी। क्या रहेगी, बहुत कम रहेगी। तो पता नहीं ये वाली जो लाइन है, ये जो नीचे आके लाइन, ये बता भी नहीं सकते कि कहाँ जाके आएगी। मतलब वो पता है इंटरसेक्ट एएस को ये कहीं बहुत दूर जाके करेगी, बता नहीं सकते लेकिन कहाँ पे करेगी। दैट्स व्हाई उसकी वैल्यू क्या आएगी, इनफाइनाइट आएगी। मतलब जैसे यहाँ पे तो इंटरसेक्ट कर गई, वहां पे इंटरसेक्ट नहीं करेगी, पता नहीं कहाँ पे जाके इंटरसेक्ट करेगी, बहुत इनफाइनाइट जाके बता ही नहीं सकते। तो उस केस में ये बहुत आगे चली जाएगी, बता भी नहीं सकते जिसको। ठीक है, बोलो समझ में आया क्या, डायग्राम दिखाऊं नोट्स में। ये देखो, सुनो, अगर वो बोले सिंपली डायग्राम बना के दिखाओ, किसका, मल्टीप्लायर का, तो आप ऐसे बनाएंगे। ये बना हुआ है, इसमें थोड़ा यहाँ पे मिसिंग है, यहाँ पे लिख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। एडी इज इक्वल टू क्या था, जो ओरिजिनल लाइन थी सी प्लस आई वाली लाइन थी। इधर क्या हो जाएगा, एडी वन इज इक्वल टू सी प्लस आई तो था, साथ में क्या मिल गया, डेल्टा आई। और डेल्टा आई के होने से ये डेल्टा वाई वाला गैप आ गया। हाँ बोलो ना। अच्छा, सिंपली अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको मल्टीप्लायर का डायग्राम पूछे तो पॉजिटिव डायरेक्शन में दिखाओगे, आप किस में दिखाओगे। लेकिन अगर स्पेसिफिकली ये बोले पॉजिटिव दिखाओ तो भी ये डायग्राम बनेगा, और बोले स्पेसिफिकली नेगेटिव वाला एक्शन दिखाओ इसका, तो फिर ये वाला नहीं बनाओगे आप, फिर वो नीचे वाला बनाओगे, जो मैंने अभी बाद वाला बना के दिखाया था, उसी में जो बाद में बना के दिखाया था। इधर देखो, फॉरवर्ड एक्शन एंड बैकवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर, जिसे रिवर्स ऑपरेशन भी बोलते, क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑपरेशन। सुनो बच्चों, मल्टीप्लायर वर्क्स इन द फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन। मल्टीप्लायर दोनों ही डायरेक्शन में क्या करता है, काम करता है, फॉरवर्डली भी काम करता है और बैकवर्डली भी काम करता है। इफ द इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस, अगर इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, देन द मल्टीप्लायर ऑपरेट्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो मल्टीप्लायर किस में वर्क करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, वेयर द डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट हैज द ऑपोजिट इम्पैक्ट। लेकिन अगर वो इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी, तो मल्टीप्लायर रिवर्स डायरेक्शन में क्या करेगा, ऑपरेट करेगा। यार सिंपल सी बात है, इन्वेस्टमेंट अगर जो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रहे थे वो भी निकाल लोगे आप, डिस इन्वेस्टमेंट कर लोगे, तो इनकम कहां से जनरेट होगी। मान ली एक प्लांट, मेरे 5 प्लांट थे, मैंने एक प्लांट क्या कर दिया, अपना बेच दिया, वो वाहियात था, ठीक है ना। तो उसमें जो मैं खर्चा कर रहा था, भले ही मुझे लॉस आ रहा था, लेकिन जो मैं खर्चा कर रहा था, इकोनॉमी में तो इनकम जनरेट हो रही थी ना। अब मैंने वो प्लांट क्या कर दिया, बंद कर दिया, तो बताओ, उनकी तो जो इकोनॉमी में जो पैसा फ्लो कर रहा था वो तो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा ना। तो इनकम क्या होगी, कम होगी। तो ऐसा बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट लीड्स टू एन इंक्रीज इन इनकम एंड कंजप्शन। इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हो तो इनकम भी बढ़ती है, कंजप्शन भी बढ़ता है। Whereas a reduction in investment leads to a decrease in income and consumption। लेकिन अगर आप क्या कर देते हो, इन्वेस्टमेंट घटा देते हो, तो इससे इनकम भी कम होती है और कंजप्शन भी कम होता है। ठीक है, द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एक्शन ऑफ द मल्टीप्लायर इज अ डबल एज स्वॉर्ड और डबल एज वेपन। इसी को बोलते हैं कि मल्टीप्लायर ये डबल एज स्वॉर्ड होती है या डबल एज वेपन होता है। ठीक है ना, ये सुनो, जो फॉरवर्डली भी काम करता है और बैकवर्डली भी काम करता है। सिंपली टॉपिक रिपीट चल रहा है, 6th हेडिंग जो है, सब हेडिंग वो रिपीट है, देखना। इम्पैक्ट ऑफ इंजेक्शन, अरे वो जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब वर्क करता है ना, उसको तो बोलते हैं इंजेक्शन। क्यों बोल रहे हैं इंजेक्शन, अरे इन्वेस्टमेंट इंजेक्ट हो रही है भाई, इंजेक्ट हो रही है, इकोनॉमी के अंदर पैसा जा रहा है, तो वो प्लस डेल्टा आई है, क्या है, और लीकेज क्या है, लीकेज वो माइनस डेल्टा आई है, वो पैसा क्या हो रहा है, निकल रहा है इकोनॉमी में से। तो सिंपल है ना, वही नॉर्मल जो मल्टीप्लायर का डायग्राम होता है, इंजेक्शन का वो डायग्राम रहेगा, और लीकेज का कौन सा होगा, जो मैंने नीचे वाला बना के दिखाया, ये देख लो। तो इम्पैक्ट ऑफ इंजेक्शन, इंजेक्शन मतलब पैसा और लगाना इकोनॉमी के अंदर, एंड विड्रॉल, विड्रॉल मतलब पैसा निकालना। विड्रॉल को डिसइन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं, हाँ, उसे लीकेज भी बोल सकते हैं,
तीन वर्ड है वो उसे इंजेक्शन ही बोल रहे हैं, ठीक है ना, या एडिशनल इन्वेस्टमेंट बोल दो आप बस हद से हद। तो इसका इम्पैक्ट देखना मल्टीप्लायर के ऊपर, कह रहे इंजेक्शन एंड विड्रॉल हैव मल्टीप्लायर इफेक्ट। इंजेक्शन का और विड्रॉल का मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है ऑन द लेवल ऑफ इनकम। किस पर? इनकम लेवल पर। इंजेक्शन कॉजेज अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। ए झूठ बोल रहा है, झूठ, तुम बताओ, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है ना, सच बोल रहा है क्या? कैसे बोल रहा है, सच बताओ। पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा बिकॉज इनकम ज्यादा होगी ऑन द मल्टीप्लायर, व्हाइल विड्रॉल कॉजेज अ नेगेटिव। ये तो पक्का झूठ बोल रहा है, पक्का सच बोल रहा है। कैसे? अगर इन्वेस्टमेंट कम होएगी तो इनकम कम हो जाएगी। इंजेक्शन इज ऑल्सो नोन एज फॉरवर्ड एक्शन। इंजेक्शन को क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड एक्शन बोलते हैं। विड्रॉल इज ऑल्सो नोन एज बैकवर्ड एक्शन। उसे क्या बोलते हैं? बैकवर्ड एक्शन बोलते हैं। किसका? मल्टीप्लायर। डायग्राम देख लो इंजेक्शन का और विड्रॉल का, अभी तो बना के दिखाया था। कोई शक? कॉन्सेप्ट तो इस चैप्टर के क्या हो गए? पूरे हो गए। नहीं बेहतरीन, तो जो तो तुम्हें पता होगा हुए नहीं हुए, मैंने तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत की है। अब तुम्हें कैसा लगा है कैसा नहीं लगा है वो तो देखो तुम ही बता सकते हो। नहीं बताओगे तो पता नहीं चलेगा, बताओगे तो मैं आपके डाउट सोल्व कर दूंगा, इससे ज्यादा और जान तो दूंगा नहीं मैं, ठीक है ना। मतलब हमेशा तो बोलता हूँ लेकिन आज तो एटलीस्ट नहीं बोलूंगा मैं। हाँ जी, कॉन्सेप्ट पूरे हो गए मेरी तरफ से। अभी इसके करनी है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने से पहले एक बार हमें ये देखना होगा कि हमने इस पर्टिकुलर चैप्टर में कौन कौन से फॉर्मूले डेवलप किए हैं। और शायद क्वेश्चन की प्रैक्टिस में आज शुरू ना कराऊं बिकॉज आपका टाइम हो जाएगा, लेकिन फॉर्मूले तो जरूर रिवाइज करा के भेज दूंगा मैं आपको इस चैप्टर के भी। और लगभग लगभग आपको 10-15 फॉर्मूले इसमें मिलेंगे, उसमें ज्यादा थे, करीबन 20, 18-20। डायग्राम में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? कभी बोल दो उड़ा दिया, बना के दिखाया मैंने तो, ठीक है। चलो मुझे बताओ, ये जो कैप्सूल है इक्विलिब्रियम वाली चीजें बता रहा है। इक्विलिब्रियम पे क्या होता है? एडी इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू, या एस इज इक्वल टू आई, बोलो एक ही बात है। अभी ऐसे गुस्सा मत हो ना कि आई इज, कभी तो बोलते हैं आई इज इक्वल टू एस, कभी बोलते हैं एस इज इक्वल टू आई, अरे दोनों एक ही तो है, ठीक है ना। टू इधर रखो, मतलब टू इज इक्वल टू टू है, तो इस वाले टू को चाहे उधर ले जाओ चाहे उस वाले टू को इधर लेके आओ कुछ भी करो ना, वो सब इक्वल है। अच्छा सुनो, अब भाई क्या कर रहे हो, आगे कर लो यार इसे थोड़ा। ऐसा हमारी बैंकरप्सी फाइल कराओगे क्या? तो हाँ, ये तो इसी जमाने में, मतलब इसी जन्म में हमें बैंकरप्ट करके भेजेंगे। एडी इज इक्वल टू ए एस, वैसी लगी पड़ी है। एडी इज इक्वल एडी इज इक्वल टू ए एस। अच्छा एडी को क्या भी बोल सकते हैं हम? केवल आई, केवल आई, सी प्लस आई। और एस को क्या भी बोल सकते हैं? तो सी प्लस आई इज इक्वल टू भी क्या होता है? वाई होता है इक्विलिब्रियम पे। अच्छा इक्विलिब्रियम पे बच्चों ए बार प्लस बी वाई इज इक्वल टू एस भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? ए बार प्लस बी वाई क्या है? ए बार तो है ऑटोनोमस एडी, और वो इंड्यूस्ड एडी है बी वाई। अरे वो हमने किया था ना कि सी की वैल्यू रख दी सी बार प्लस बी वाई प्लस आई, और सी बार प्लस आई बार को क्या लिख लिया हमने? ए बार, और बी वाई वो एज इट इज रह गया, इज इक्वल टू उसको क्या लिख लिया हमने? ए एस, है ना। अच्छा ए एस की जगह आप क्या भी लिख सकते हो? वाई भी लिख सकते हो। अरे सारे आपस में क्या होते हैं? इक्विलिब्रियम पे आपस में से इक्वल होते हैं, ठीक है ना। मतलब देखना ऐसे नहीं कि सारों को उठा करके कभी किसी को भी इक्वल रख दो। सारों से मतलब है जो यहाँ पे चल रहे हैं आपस में एक दूसरे के इक्वल है। ये कभी किसी के घर में चले जाते, कभी किसी के घर में चला जाता, सारे एक ही परिवार वाले हैं, ठीक है ना। आगे हमें अगर इक्विलिब्रियम इनकम निकालनी है, क्या निकालनी हो, तो उसका फॉर्मूला है हमारे पास सी बार प्लस आई बार अपॉन 1 माइनस एमपीसी, या वन अपॉन में 1 अपॉन एम, मतलब ऊपर में सी बार प्लस आई बार है, अपॉन में एमपीएस भी रख सकते हैं। सी बार प्लस आई बार को ए बार भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। कितने फॉर्मूले हो गए, मतलब कितनी चीजें हो गई? 3 और 3 6 हो गई। बिना देखे बोलोगे आप? हटा दोगे स्क्रीन पे से? इक्विलिब्रियम पे पहली चीज बोलो, दूसरी, तीसरी, चौथी। ए बार प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए एस, और ए बार प्लस बी वाई इज इक्वल टू वाई।
5 और छोटा y इज इक्वल टू सी बार प्लस आई बार अपॉन 1 माइनस एमपीसी या एमपीएस अपॉन, मतलब 1 माइनस एमपीसी की जगह आप एमपीएस भी रख सकते हो, ऊपर की जगह ए बार भी। कभी ऐसे ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना, अगर एग्जाम में उसने क्या नहीं दिया, मान लिया आई बार की और सी बार की वैल्यू अलग नहीं दी, ए बार की वैल्यू दी है, तो घबराना मत, दोनों का टोटल क्या होता है, ए बार होता है, वो कंबाइंड होता है, ठीक है ना। ये चीजें हो गई। आगे बच्चों इधर आ जाओ। अभी एडी इज इक्वल टू क्या होता है, ए बार प्लस बी वाई। कैसे होता है, सिंपल, एडी इज इक्वल टू होता है सी प्लस आई, और सी की वैल्यू सी बार प्लस बी वाई, और सी बार और आई बार को इकट्ठा करके ए बार लिख लो प्लस बी वाई, वो हो गया। अच्छा सी प्लस, ये इक्विलिब्रियम पे चल रहा है कि अदर देन इक्विलिब्रियम, हाँ ये ध्यान रखने का है, ये इक्विलिब्रियम में चल रही है चीजें, वो इक्विलिब्रियम का कैप्सूल था, ये अदर देन इक्विलिब्रियम का है, ये नॉर्मल है जनरली। अच्छा सी प्लस आई इज इक्वल टू ए बार प्लस बी वाई भी हो सकता है, बिकॉज दोनों ही तो एडी है, ए बार प्लस बी वाई भी देखो एडी है, और सी प्लस आई तो होती ही एडी है, तो ये दोनों आपस में भी इक्वल हो सकते हैं। के की वैल्यू क्या होती है, 3 फॉर्मूले होता है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, 1 अपॉन 1 माइनस और 1 अपॉन, बस। और कुछ छूटा क्या जो मेरी नजरों से छूट गया, आपके नोटिस में आ रहा हो तो बता दो। इधर कितने देखे, 6, और इधर कितने, 5। नेक्स्ट सा तो कराई दूं है, नेक्स्ट सा हो जाएगा, रस्म सी हो जाएगी, फिर कल को बाकी और रस्में जो भी है वो पूरी कर लेंगे। गुस्सा मत करो ऐसे जल्दी से, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करो आप। नहीं नहीं सुनो प्लीज, इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, तो थोड़ा एक तो तुम भी करके दिखाओ। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। ओ बच्चे पिद्दी पिद्दी क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब ऐसे मतलब ऐसे मत करना कि गुस्सा दिलाने वाला काम करो, इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ाए है, नहीं है तो मुंह पे बोल के जाओ कि नहीं पढ़ाए अच्छे से, दोबारा पढ़ाओ, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन करो, मल्टीप्लायर की वैल्यू निकालनी है, और पिद्दी क्वेश्चन है, कुछ है क्या ये, एमपीसी की वैल्यू कितना, 0 पहले केस में 4 आ जाएगी और दूसरे केस में 10 आ जाएगी। हो गया क्या, सबको समझ में आ रहा है, कैसे आया मलिक साहब। के बराबर 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी, एमपीसी की वैल्यू कितना दी है बेटा, मुंह जबानी सॉल्व हो जाएंगे, हमें तो प्रेजेंटेशन भी करके दिखानी है। एमपीसी की वैल्यू 0.75, हालांकि ऊपर भी करवाया है ये बिल्कुल वो टेबल में, तो नीचे में कितना बनेगा 0.25, 0.25 है तो कंप्लीट नंबर बनेगा 4, यानी कि वो ऊपर में 100 हो जाएगा, नीचे में 25, ठीक है ना, तो 4 हो जाएगा। उधर में वो 0.1 बनेगा सॉल्व करके, और फिर वो 10 टाइम्स हो जाएगा। जब ऐसी बात है दूसरा भी करके दिखा दो ना, 1 मिनट है अभी तो मेरे पास। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। सुनो सुनो सुनो, इस बारी एमपीएस की वैल्यू दी है, बहक मत जाना, एमपीएस की वैल्यू दी है, ठीक है ना। सीधा 1 अपॉन 0.4 करके क्या निकाल लेंगे हम, के की वैल्यू निकाल लेंगे, तो कितना आएगा 2.5 टाइम्स, मतलब 2.5 आ जाएगा। और उधर कितना है, इक्वल टू एमपीसी, और ये तो कभी हो सकता है, यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको, वो उसने बोला कि मल्टीप्लायर की वैल्यू निकालो जब एमपीएस की वैल्यू किसके इक्वल हो, ऐसा बस एक ही केस में पॉसिबल हो सकता है, जब दोनों की वैल्यू क्या हो 0.5 0.5 हो। अरे नमन भैया कैसे निकालेंगे बेटा, दोनों का टोटल क्या होता है 1 होता है, और दोनों इक्वल है, ये भी x है ये भी x है, तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू 1, 2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/2, ए 1 माइनस 2 नहीं 1/2, ठीक है ना। x इज इक्वल टू 1/2 और 0.5 आ जाएगा, x की वैल्यू क्या है एमपीसी और x की क्या है एमपीएस, तो 0.5 0.5, आप 0.5 रखोगे 1 अपॉन ऐसे करके उसमें एमपीएस वाले फॉर्मूले में, तो 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। समझ में आ रही है। वैसे तो बच्चों कर भी सकते हैं आगे के, लेकिन कोई बात नहीं, है ना। नहीं अब तो टाइम नहीं है, वैसे तो घर से दे सकता हूँ मैं, लेकिन कोई बात नहीं यहीं पे कर लेंगे हम, है ना। और नोट्स कंप्लीट करना बस, 52 53 क्वेश्चन है, जिसका पुराना काम छूट रहा है कर लो, अदरवाइज ये क्वेश्चन फिर जिस दिन हम चेक करेंगे ना, ऐसे मत बोलना। और भाई साहब आपकी 5 तारीख भी चली गई, 5 के बाद 10 आ गई, कल कॉपी लेके आना सारी, 5 दिन का आपको ग्रेस मिल गया, ठीक है ना। हाँ सभी की भी मंगा लेंगे, पहले भाई साहब की तो देख ले। थैंक यू वेरी मच, कल करेंगे इसके क्वेश्चन, और 2 दिन का टारगेट रखेंगे। सुनो थोड़ा माइंड सेट ऐसा लेके आना कि कभी यहाँ पे आके जैसे हवले जैसे करो ऐसे कि हमारे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, माइंड सेट ऐसे लेके आना कि कल अपन लोगों को 25 क्वेश्चन करने हैं,
इधर क्लास में करने और ठीक है ना, बैक टू बैक, मतलब मेरी जरूरत नहीं है अभी इसमें, अब मैं सारे कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ आपको, आपको यहीं पे सॉल्व करने, कराऊंगा मैं यहीं पे सॉल्व। हाँ ये नहीं, हाँ चले तो वो तो ठीक है, चले भी जाऊंगा तो वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अभी अपने सुपरविजन में कराऊंगा तुम्हारे से यहाँ पे, तो माइंडसेट ऐसे लेके आना, ठीक है।